मुझे कुछ नहीं हुआ है, होना किसी और को है, प्रीता जी को। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। देखो बेबी, ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट नोकझोंक ये सब एक साइड पे, पर मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे प्लान्स में मेरी मदद करोगी। मदद छोड़ो, तुम अकेले ही कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट और शातिर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रीता जी को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। मुझे वादा करो कि तुम प्रीता जी को किसी भी हाल में धक्के मार के इस घर से बाहर निकालोगी। वादा करो मुझसे। ठीक, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे पता हुआ क्या है? नरोरास को उनकी औकात याद दिलानी है। किया है, करण ने खुद एक्सेप्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद कहा कि इन्होंने इस चेहरे में प्रीता से शादी की थी। एक मिनट, मैंने पुलिस को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि इनको बताऊं कि प्रीता मेरी पत्नी है। इसलिए बुलाया क्योंकि बता सकूं कि प्रीता कितनी शातिर लड़की है। इंस्पेक्टर, इस लड़की ने पृथ्वी मल्होत्रा के साथ मिलकर मेरे डैड का एक्सीडेंट प्लान किया, इसलिए फिर से इसने उन्हें धक्का दे दिया। वो फिर से कोमा में चले गए। और तो माहिरा से मेरी शादी रोकने के लिए उसने मेरे भाई ऋषभ लूथरा को किडनैप करने की कोशिश की। करण, स्टॉप इट। इस पे 2 इल्जाम लगाता हूं मैं, किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का। अरेस्ट हर। अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए इसे। बट ही वोंट बिलीव दैट। वो सिर्फ अपनी कहानियों पे बिलीव करेगा, और इस हद तक बिलीव करेगा कि मुझसे उनका बदला लेने के लिए मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी के वेन्यू कुमकुम भाग्य हॉल में पहुंच गया, और जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, उसको बेहोश कर दिया। उनके जैसे कपड़े पहन ली और सहरे की आड़ में मुझसे शादी भी कर ली। शादी पूरी हो गई, और जब इसका चेहरा सबके सामने आया तो बहुत ही प्यार से सब लोगों के सामने इसने मुझे प्रपोज किया। और ये जो शादी का जोड़ा पहनकर आई है, ये आई है यहाँ पर फुल प्रूफ प्लान लेके। हम लोगों ने ये ट्रेडिशनल आउटफिट इसलिए पहन के रखा है क्योंकि हमारे घर में पार्टी थी और थीम थी, उस हिसाब से पहन के रखा। हमारे घर में सिर्फ घर वाले थे, बाहर वाला कोई नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारे घर में पार्टी थी? पार्टी थी तो फिर ये मंडप बॉनफायर चल रहा था? अब घर में पूजा भी थी। ये झूठ बोल रही है। ये कह रही है कि आज यहाँ पर सिर्फ इसकी फैमिली मौजूद थी, जबकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ मेरी छोटी बहन भी थी, बहुत शरारती है। करण लूथरा, एक इंस्पेक्टर वो है जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, और एक इंस्पेक्टर वो है जिसने अभी अभी प्रीता के तुम्हारे साथ शादी का सबूत देखा है, और वो भी एक बार ही नहीं, 2 बारी। और उन 2 शादियों के नाते प्रीता लूथरा तुम्हारी पत्नी है। और तुम अपनी पत्नी को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मजबूरन आपकी पूरी फैमिली और आपको आज ही अरेस्ट करना होगा। पर आके रियली आप एफआईआर दर्ज करेंगे? कीजिए। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद? हाँ हाँ बताइए, उसके बाद क्या? खैर कोई बात नहीं, सोच के बता दीजिएगा। मिस्टर करण लूथरा, कानून सबके लिए एक समान है। जैसे कि प्रीता अरोड़ा ने साबित कर दिया कि उन्होंने आपसे एक बार नहीं 2 बार शादी की। आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने आपके फादर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, या फिर आपके फादर का एक्सीडेंट करवाया, या फिर आपके भाई ऋषभ लूथरा को किडनैप करवाया? है कोई सबूत आपके पास? मुझे किडनैप प्रीता जी ने नहीं किया था। किसने कहा? उसके सोचने से कानून नहीं चलता है ना, कानून तो सच से चलता है, फैक्ट से चलता है। और फैक्ट यही है कि मेरा किडनैप प्रीता जी ने नहीं किया।
एज सिंपल एज दैट। क्या कर रहा तू? वहाँ पी मैंने रखी, बिहेव तो करा कि जैसे करण तू क्या कर रहा है? तुझे मालूम है तू क्या कर रहा है? मेरे भाई, अपनी आंखों से ये पर्दा हटा। ये गलतफहमी है, इसको हटा। होश में आकर है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज तू, इन सब की बात नहीं है, तू बिना सबूत के प्रीता जी पर इल्जाम लगा। पिताजी पर इल्जाम लगा रहा है। यहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स पिताजी पर इल्जाम लगा रहा है। क्यों? बुरा तो मुझे भी लग रहा है ऋषभ लूथरा। ये लड़की जब से तेरी लाइफ में आई है ना, पहली बार जब तुझे मिली, इसने तुझे घुट्टी पिला दी। That I'm the best, I'm प्रीता अरोड़ा। ये घुट्टी इसने मुझे भी पिलाई थी, लेकिन मैं तेरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का नहीं हूँ। आई एम स्मार्ट, आई एम दी करण लूथरा। मैं सबको जानता हूँ कौन कैसा है। मैं सब तुझे जानता हूँ। जितना जानना मुझे जरूरी है उतना मैं तुझे जानता हूँ। तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं जानता हूँ। एक मिनट, ये जो ये नारी एनजीओ लेकर आई है, ये कहीं तूने तो प्रीता के साथ प्लान नहीं किया? तेरा दिमाग खराब हो गया? कैसी बातें कर रहा है तू? तू मुझ पर डाउट कर रहा है, अपने भाई पर करना? शर्म आनी चाहिए तुझे। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है करण। 7 फेरों के समय उन्हें निभाओ, अपनी पत्नी का साथ दो, ये है तुम्हारा अधिकार। करण, बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता है, बहुत से ऐसे काम है जो हमें करने हैं इस परिवार की भलाई के लिए, और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ जो चाहिए। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने करण। करण पुत्र, ऐसी झूठी लड़की का साथ बिल्कुल मत देना। और आप लोग करण को फोर्स नहीं कर सकते कि वो ये प्रीता को अपनी बीवी माने। हेलो मैडम, कौन सी दुनिया से आई हैं आप? ये सब बातें तब अच्छी लगती है जब शादी नहीं हुई होती है। उनको घर से बाहर निकाल दिया, एंड गॉड फॉरबिड अगर इनको गलती से चोट आ गई या गलती से प्रीता अरोड़ा का एक्सीडेंट हो गया तो आप सबको उम्र कैद होगी। इसलिए माय एडवाइस टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट इज कि आप सब परिवार से प्यार करें और प्रीता अरोड़ा को बहू के रूप में स्वीकार कर लें। भी नहीं है, आज की रात भी नहीं है। अब मैं अपने घर में आ गई हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो या तो तुम मेरा हाथ थाम लो या मजबूरन मुझे कानून का हाथ थामना पड़ेगा। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? बोलो, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूं मैं। अगर इस घर में इस घर की बहू को रहने का हक नहीं मिला तो आई एम सॉरी। इस घर में जो लोग रह रहे हैं बहुत हक से, उनका वो हक छीन सकता है। कोई नोटिस नहीं भेजा था। एक नंबर की झूठी है ये। तुम्हें मुझसे अच्छा कौन जानता है? हाँ? लेकिन मुझे ये सब प्रूव नहीं करना भाई, ठीक है? प्रीता अरोड़ा का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए, मेरे परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए, इस लड़की का झूठ सबके सामने लाने के लिए, ये जो लड़की ड्रामा कर रही है उससे पर्दा हटाने के लिए मैं करण लूथरा प्रीता अरोड़ा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। फाइनली जो सच है वो तुम्हारे मुंह से निकला तो सही। सच की शुरुआत हो गई। अब आगे आगे देखो कितने सच निकलते हैं। वेट एंड वॉच। कंग्रेचुलेशंस प्रीता अरोड़ा। थैंक यू। मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, बट आई विल बी बैक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रीता अरोड़ा को सम्मान के साथ रखेंगे। कमरे में नहीं आने दे। अगर प्रीता उसके कमरे में नहीं गई ना तो 99.9% चांसेस है कि करण तुम्हें ही मिलेगा, और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है।
यू हैव टू मेक श्योर कि प्रीता करण के कमरे में ना जाए। हाँ हाँ शलन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे ना, ये वो जैसे ही इंस्पेक्टर यहाँ से जाएगी हम सीधा जाएंगे करण के पास, और जो भी हमने अभी प्लान बनाया ना, ये पूरा ड्रामा हम वहाँ पर करेंगे। हम करण को इतना भड़काएंगे कि वो उसको वापस से धक्के मार के निकाल देगा। एंड आई एम वेरी श्योर एक बार करण फिर से ऐसा करेगा तो प्रीता की दोबारा हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। वो हमेशा के लिए चली जाएगी, राइट? पर जो उसने आज किया, बाहर वालों को हमारे घर में लाके हमें बुरा ठहरा दिया, दैट्स नॉट फेयर। नहीं, कृतिका समझ गई, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया कि गलत कौन है और सही कौन है। पुत्र, प्रीता पहले जैसी नहीं रही है। दादी, पहले सबको सच्चे दिल से प्यार करती थी, अब वो किसी मकसद से आई है, किसी इरादे से आई है। भगवान जाने क्या इरादा है उसका। और कान खोल के सुन ले, अगर तूने उसे भाभी बुलाया या समझा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र, शादी जो होती है ना, दो परिवारों की रजामंदी से होती है, धोखे से नहीं, फरेब से नहीं होती, समझा? कृतिका पुत्र जी, मैं थक गई हूँ। मेरा कफ सिरप तो तू है बार्बी डॉल, फिर मैं दूसरा फ्रेंड क्यों बनाऊंगी? हाँ, और बहन जी तो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। पता है क्या है? जैसे नारियल। नारियल? मतलब बाहर से सख्त और अंदर से नरम मीठा। जानकी आंटी, मम्मा को इतने अवार्ड्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इनका नारियल गालों पे पड़ता है ना तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तुम लोग क्या ये बात कर रहे हो? और मैंने कब मारा है तुझे? सृष्टि, एक मिनट सुन तो। वैसे भी मिस्टर करण ने तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है, और इंस्पेक्टर साहिबा ने भी इतना तो अश्योर कर दिया है कि अब यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ना कोई टॉर्चर करेगा और ना ही कोई तुम्हारा अपमान करेगा। प्रीता, अब समझ जाओ, तुम्हारी आगे की जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप दोनों की जोड़ी ऑलवेज एक साथ रहे। गॉड ब्लेस यू बोथ। एक बार यहाँ से जाने दो, फिर तुम देखो मैं कैसे करण को उसके गुस्से को तुम्हारे खिलाफ यूज करती हूँ। करण को गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, और तुम देखना करण को मैं इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि एक क्या 1000 ऐसी इंस्पेक्टर भी आ जाएंगी ना तो भी तुम्हारी शादी को नहीं बचा पाएंगी। रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बहुत ही जरूरी बात जिसके बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा, वो अभी भी बाकी है। गृह प्रवेश मिलेगा जिसे उसके ससुराल वालों ने गृह प्रवेश के पहले ही बाहर निकाल दिया। प्रीता, तुम्हारे लिए ये गृह प्रवेश एक वरदान है, और हमारे एनजीओ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस लड़की को सब लोग एक अबला नारी समझ रहे थे, आज उसे उसका हक मिल गया है। ये कोई अबला तबला नहीं है। हाँ, इसका असली चेहरा मैं जानता हूँ। इस चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ। करण लूथरा, तुम अपनी बातों से मुझे बार बार मजबूर करते हो ये सोचने में कि मुझे एक बार नहीं कई बार यहाँ आना होगा देखने के लिए कि प्रीता ठीक तो है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, और इसीलिए चुप रहिए। मुझे फालतू बकवास सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, और ये याद रखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पछताऊं। राखी जी, आप प्रीता की सासू माँ हैं, उनकी मम्मी जी हैं, तो उनकी गृह प्रवेश का इंतजाम कीजिए ना। अक्षत का कलश लाइए, आरती की थाली लाइए, और बड़े मान सम्मान से इनका घर में स्वागत कीजिए ना। जी। बुआ सास जी, आप भी जाइए ना, आप भी अपनी भाभी की मदद कर दीजिए। चाहिए? आप खड़ी क्यों हैं? चाहिए यहाँ से। रियली? आपने सुहाग का रूम तैयार किया है और सुहाग की सेज भी तैयार की है। चलिए देखते हैं। उस
उनका भी मुआयना कर ही लेते हैं। क्या देखते हैं? ऐसे आप किसी के घर में, आप घर में आ गई, घर देख लिया, दैट्स इनफ। आप बेडरूम में नहीं जा सकती ऐसे किसी के। नहीं, आपने सही कहा। रूम रेडी है, सिर्फ फाइनल टच देना बाकी है। हम रेडी कर देते हैं। सुगंधा, इन दोनों मैडम के पीछे जाओ और देखो ये सारा काम ठीक से करती हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गिरीश है। गिरीश, दादी जी को साथ में लेके आओ। करेंगी। और आपको पता है वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो आपकी बेटी है, तो उसको तो अच्छा करना ही है। लेकिन आपकी बेटी से पहले वो मेरी बहुत अच्छी दी है। हाँ, पहले बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि वो करण के लिए भी सब कुछ ठीक कर देगी। उसने उसकी शादी उस माहिरा से नहीं होने दी, उसके चंगुल से उसे बचा ली। प्रीता करण की जिंदगी ठीक कर देगी, सब कुछ ठीक कर देगी वो करण के लिए। बार दुनिया वालों को बता दिया तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार प्रीता हमारे खानदान की इज्जत के बारे में सोचती, उसे कोई परवाह नहीं। उसे जो करना था उसने कर दिया। बहुत गलत किया प्रीता ने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हुआ है। क्या कर दिया उसने करण के साथ, हमारे साथ। किसी की नहीं सोची उसने। मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। अरे ओ मैडम, यहाँ क्या सो रही हो? चलो उठो। अरे सुना नहीं क्या? यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं भेजा हुआ है। चलो उठो। अरे सुना नहीं क्या? उठो। अरे तुम दोनों को एक कमरा सजाना है, अच्छे से डेकोरेट करना है, और ये सो रही है। अरे चलो उठो। क्या मैडम से कह के उठवाऊं? हाँ? नहीं, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो क्या ऐसे चक्कर आ गया तो इसलिए बेड पे लेट गई। अब मैं उठाती हूँ उसे। माहिरा, उठो। उठो माहिरा। अरे उठो, चलो। अरे सुना नहीं क्या? अरे फूल डालो बेड पे। ऐसे क्या देख रही हो? तो करण प्रीता उस बेड पर सोएंगे जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उनको लगेगा कि बेड पर फूल है, पर फूल में तो कांटे भी होते हैं ना। आज ही गिरफ्तार होना है क्या तुम्हें? मुझे ये नॉनसेंस जो चीजें हो रही है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नीचे नहीं आऊंगी, बोल दे उनको। दादी जी, आपको कोई और नहीं, वो पुलिस साहिबा बुला रही हैं। वो कह रही हैं वो गृह प्रवेश देख के ही जाएंगी। उनको देखना है कि हम कैसे स्वागत करते हैं अपनी नई नवेली बहू प्रीता मैम का। दूर फिटे मुंह दोनों का। हंस रहे हो? हंसने वाली कौन सी बात है? नानी जी मेरी बात सुनिए। देखिए नानी जी, नीचे पुलिस वाले हैं, एनजीओ की औरतें आई हैं। घर में इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही हैं। आप चाहते हैं कि हमें लेके कोई इशू हो जाए? अब चलते हैं ना। सही कह रही है तू, चल। हाँ? और हंसना बंद करो तुम दोनों। उनसे पंगा लेके कोई फायदा नहीं, सब कुछ गलत हो जाता। गलत मेरे साथ हो रहा है शर्लिन। तुम गलत हो तो गलत तुम्हारे साथ ही होगा ना। मैं गलत नहीं हूँ। चुप। अब इन्हें उठाती हो या तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूं और तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूं? हाँ? और तुम, चलो तुम भी निकलो यहाँ से। मुझे पता है मैं यहाँ से निकली नहीं कि तुम अपनी हरकतों पे आ जाओगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी, इसलिए निकलो। चलो, पहले तुम निकलो, उसके बाद मैं निकलती हूँ।
मैंने आपसे कहा था ना। इसलिए तुम्हारा जो पाप का घड़ा है ना वो भर चुका है, इसलिए हर वक्त तुम ही फंसती हो, मैं तो बच जाती हूँ। देखना कल सुबह होते होते प्रीता तुम्हें इस घर से निकाल देगी, और अगर घर वाले नहीं मानेंगे ना तो वो इंस्पेक्टर को बुला लेके तुम्हें घर से निकाल देगी। क्या बोलती जा रही हो तुम? कौन सा पाप का घड़ा? मेरा कोई पाप का घड़ा नहीं भरा है। क्यों क्यों नहीं भरा है? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है शर्लिन। मैं करण से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और क्या कह रही हो तुम? प्रीता मुझे इस घर से धक्के मार के निकालेगी? मैं उससे निकालूंगी। मेरे पास प्लान है। मायरा, कौन सा प्लान? क्या हुआ प्रीता, तुमने इन्हें रोक क्यों दिया? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा स्वागत वैसे ही होगा जैसे एक बहू का होता है। अगर इनके हाथ रुक गए तो इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान नहीं है, ये एक्टिंग कर रही है। यही एटीट्यूड ऋषभ, तुम्हारे भाई के इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने कहा है कि मुझे बार बार इस घर में आना पड़ेगा, यही देखने के लिए कि कोई प्रीता को प्रताड़ित ना करे, कोई उसे परेशान ना करे। चलिए कीजिए अपने बहू का स्वागत, हम सब यही हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये रस्म इसलिए नहीं रोकी है कि मुझे किसी के एटीट्यूड से प्रॉब्लम है या राखी माँ के बिहेवियर से। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर वाले भी देखें, ताकि मेरी माँ ये देखकर खुश हो जाएंगी उनकी बेटी सेफ है और खुश है। वाह, क्या बात बोल दी, दिल को छू गई। एक आइडल बेटी ही ऐसी बात बोल सकती है। जो बेटी इतनी अच्छी हो, सोचिए बहू कितनी अच्छी बनेगी। रियली? और मैं यहाँ 2 घंटे खड़े होकर इंतजार करूंगा? हाँ, 2 मिनट के लिए रुक जा। वो सरला माँ को फोन कर रही हैं, उनको अपना गृह प्रवेश दिखाना है। 2 मिनट के लिए रुक जाना करण। प्रीता जी आप फोन कीजिए। गायत्री जी मेरा फोन दीजिए। हाँ। प्रीता, अरे छमगिंडी जल्दी आओ। माँ, यहाँ मेरा गृह प्रवेश हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखें। प्रीता, सफा पर ठीक है ना? तू ठीक है ना? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। आंटी जी, आप प्रीता को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, इसमें अंदर बहुत हिम्मत है, और आज ये इस घर में एक बहू और बेटी के रूप में प्रवेश कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ, इसको जरा भी आंच नहीं आएगी। आंटी आप क्यों रो रही हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। आज प्रीता का गृह प्रवेश हो रहा है, आप खुश होके देखिए ना। जीते रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा एक साथ रहो। हमारे घर के सारे बड़ों ने आशीर्वाद दे दिया, अब आपकी बारी है। आप भी दिल खोल के बहुत सारा आशीर्वाद दे दीजिए। करण लूथरा, कंग्रेचुलेशंस। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपके सारे मैचेस देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये इनिंग्स भी देख पाऊँगी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अब तो सारी रस्में हो गई, गृह प्रवेश का शगुन भी हो गया।
और वो जमाई जो अपने को पराया बना फिरता था, आज वो भी आपका हो गया। ओए मेरी मम्मा। वैसे भी एक और एक रस्म बाकी है जो आज रात पूरी हो जाएगी। अब कौन सी रस्म बाकी है? मर जानी, वो बता भी दे अब। पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। बता भी। अरे वही वाली जानकी आंटी। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पापा कि इस घर को बुरी नजर से देखने वालों की आंखें नोच लूं मैं, इस घर का बुरा सोचने वाले दुश्मनों से लड़ सकूं मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में हमेशा सच की, हिम्मत की, रिश्तों की जीत हो। एक दूसरे के लिए जो दिलों में प्यार है उसकी जीत हो, हमेशा जीत हो। माहिरा, क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? इतनी परेशान क्यों हो रही है? झूठा भी है माँ, करण झूठ भी बोलता है। सबको कहता कि मैंने पहले कोई नोटिस भेजा था, एलिमोनी की डिमांड की थी, पैसे मांगे थे। झूठ बात है ये माँ। अरे वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे भड़काया होगा ना। मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि शर्लिन और माहिरा ने ये सब कुछ किया होगा ताकि उसके दिल में तू कभी ना रहे। वो सब झूठ बोल रही है और करण उनके झांसे में आ गए, बस इतनी सी बात है। वो इतना बुरा नहीं है बेटा। हो सकता है माँ, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी गलत होता है उसके पीछे ये माहिरा और शर्लिन ही होते हैं। लेकिन एक बात है माँ, जिसके पीछे माहिरा शर्लिन नहीं है, देखो इज्जत दूंगी। मैं जानती हूँ तू कभी मेरा सर झुकने नहीं देगी। मैं फक्र से हमेशा यही कहूंगी कि प्रीता मेरी बेटी, जब भी जरूरत पड़े एक आवाज लगाना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। और ये तो तेरा ही घर है, मिलने जल्दी आना। खुश रह, हमेशा खुश रह। भगवान सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दे। चल मैं रखती हूँ, बाय। That's it. हाँ तो अच्छा चलो तुम बाहर जाके लड़ो, मेरे सोने का टाइम हो गया। मेरा आज पूरी वैसे भी रात खराब हो गई, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं भी यहीं सोऊंगा आज। यहाँ पे सोऊं? यस। तेरा दिमाग खराब हो गया, यहीं सोएगा? तेरी शादी हुई है, जा अपने कमरे में जा। मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि भाई आपकी सुहागरात है। क्या बोला तू? ऋषभ, क्यों जबरदस्ती उसको वहाँ भेज रहा है? अरे नहीं जाना चाहता तो वो नहीं जाएगा, सिंपल। नहीं चुप, चल पुत्र तू चल मेरे साथ आ। सुन करण, अरे नहीं जाएगा वो कमरे में, बस नहीं जाएगा। को भेजो करण। अरे यार, करण की शादी की नैया किनारे पहुंचे इससे पहले ही दादी उसकी नैया डुबो देंगी। और मम्मा को मैं क्या बताऊं, लेकिन मम्मा का एक प्रॉब्लम है रब्बा, हर चीज घुमा फिरा के बोलती है, कभी डायरेक्टली सीधा सीधा बोलेंगी नहीं। अरे बोल देती जा बेटी जा, करण के साथ अपनी सुहागरात मना ले, लेकिन नहीं, सारी चीज घुमा फिरा के बोलनी है। एक लाइन के बदले 10 लाइन का ज्ञान बांटती हैं वो। लेकिन अच्छा ही है, सही तो कहा मम्मा ने कि उन्हें अब पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, रिश्ता निभाना चाहिए, पति को दोस्त बनाना चाहिए और दोस्त को पति। यार इतना दिमाग आता कहां से मम्मा के पास है, लोगों को समझ में नहीं। सैमी, ओए थैंक यू गॉड। सैमी को फोन करती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अभी ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, आज सोने की रात नहीं है यार, तुम भी। हाँ हमारे लिए तो सोने की। ओह, तुम करण भाई और प्रीता के बारे में बात कर रही हो? सृष्टि ये सवाल मुझसे मत पूछो क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। प्रीता ना अभी करण भाई के बेडरूम में गई है, तो सोच लो। एक मिनट, अभी वो सिर्फ करण भाई का बेडरूम नहीं हुआ। हाँ, मेरी दी भी वहाँ पर है, इसका मतलब वो मेरी दी का भी बेडरूम है। अंडरस्टूड? हाँ तो मैंने कब बोला कि प्रीता गेस्ट रूम में सोएगी? अगर कोई गेस्ट रूम में सोएगा ना तो मेरे करण भाई हैं। क्या? एक मिनट यार, तुम क्या बोल रहे हो? करण सर गेस्ट रूम में क्यों सोएंगे यार? वो ही क्यों होंगे, क्योंकि करण भाई ऋषभ भैया के रूम में सोना चाहते हैं। अब इसका जवाब तुम प्लीज मुझसे मत पूछना, तुम खुद ही सोच लो। पता है कि आज दी का जो गृह प्रवेश हुआ है लूथरा हाउस में, वो कोई नॉर्मल नहीं था,
उनको एनजीओ लेडीज और वो इंस्पेक्टर की हेल्प मिली और दी की हिम्मत और उनकी चाहत की वजह से हुआ ही है। और तुम कह रहे हो कि करण सर को किसी दूसरे रूम में? अरे यार ऐसे कैसे होगा यार? जब तक ये दोनों अकेले नहीं होंगे आज रात, तब तक इन दोनों के बीच में गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? कैसे चीजें नॉर्मल होगी इन दोनों के बीच में? यार अगर ये दोनों एक साथ रहना, फिर चाहे वो कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करे, एटलीस्ट चीजें सॉर्ट आउट तो होगी उन दोनों के बीच में। और वैसे भी जो चीज अकेले में सॉर्ट आउट होती है ना, वो 4 लोगों के बीच में नहीं हो पाती, समझे तुम? बात तो तुम्हारी एकदम सही है सृष्टि। अरे बात तो मैं सही कहती हूँ, लेकिन आज हमें इस रात को सही करना है। नहीं चाहता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं ये काम नहीं करने वाला। ओके? अबे ओ फट्टू, एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुम्हें इतना अच्छा चांस मिला है अपने भाई का घर बसाने का, उनके जेन्युइन बीवी से उनको मिलाने का, अपनी भाई की हेल्प करने का, लेकिन तुम पागल हो क्या? सृष्टि मैं नहीं करूंगा। नो मीन्स नो। एक और बार नहीं बोला ना तो यहीं से ऐसा पंच दूंगी कि वहाँ पे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, वरना तो तुम धीरे बात किया करो यार, वरना क्या? वरना मैं लूथरा हाउस आ जाऊंगी और मैं सबको ये बता दूंगी कि तुमने मुझे किचन में किस करने की कोशिश की थी। जाना चाहिए भी। एक्चुअली ये प्रीता के साथ कमरे में नहीं रहना चाहता। तो फोर्स क्यों कर रहे हो उसे? वो तो जान देखो उसने वैसे इतना ड्रामा किया है, अब ये जाएगा पता नहीं और क्या बवाल खड़ा कर देगी। दादी कुछ नहीं होगा। करण बेटा, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। आज रात के लिए तुम्हें गेस्ट रूम में ही रुकना चाहिए। और उस प्रीता अरोरा की टेंशन तुम मत लो। मेरे दिमाग में एक लॉयर है, मैं कल सुबह उससे बात करूंगी। आई एम श्योर वो एनजीओ और पुलिस इंस्पेक्टर सबको हैंडल कर लेगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल तुम्हें गेस्ट रूम में ही रुकना चाहिए। ऋषभ भैया मैं आप ही की तरफ हूँ। भाई वो हमारे भाई की बेइज्जती कर रही थी। भीगी बिल्ली करण लूथरा को गलत बुला रहे थे। गलत है ना भाई। और हुआ मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूँ ना, वो पहले भी सही थी, आज भी सही है और जिंदगी भर सही रहेगी। Boys are the best. Girls are so stupid. प्रूफ भी हो गया आज। मैं आता हूँ, रो तू जा कर दिया बुआ यहाँ पे। मैं जा। ये लड़का पागल हो गया है। नहीं करीना, वो कोई बात नहीं, वो सब लोग थक गए हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया। और तू रहने दे। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा आप जाओ, आप लोग भी रेस्ट करो, जाओ। प्रीता बहुत बदल गई है। शराब। प्रीता बदल गई। माय फुट। देंगी मेरी तरफ से। प्रीता क्यों सॉरी बोलेगी? क्योंकि अरे यार इसको बोलो या नहीं बोलो, क्योंकि आज दी जो लूथरा हाउस आई है ना, वो मेरी मम्मा की वजह से आई है। मम्मा ने उनको वो ताकत, वो हिम्मत, वो हौसला दिया है लूथरा हाउस जाने का। और उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि करण के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इनफैक्ट उन्होंने तो उनको ये भी कह दिया कि पत्नी की तरह बिहेव करना है। सो आई एम डेड श्योर कि आज दी करण सर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। और तुम्हें तो पता है ना, आज दोनों की सुहागरात है यार। तुम्हें तो पता है ना सुहागरात में क्या होता है। That this doesn't happen. Do you understand? मैं नजर रखूंगा। हेलो 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 सैम, हैं? फोन कट दिया। बैटरी डेड। कभी नेटवर्क जाता है, कभी बैटरी डेड हो जाती है, पता नहीं क्या मुसीबत है। फोन नहीं लग रहा है। अरे वैसे सृष्टि की बात ठीक है, इस शर्लिन और मायरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर सकती है, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। दीदी उसने कर दिया। और वैसे भी तुम और मैं दोनों जानते हैं कि करण प्रीता से कितनी नफरत करता है। तो जस्ट काम डाउन। उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मैं यही बोलती रहती हूँ, तुम कुछ नहीं होगा। प्रीता ने शादी कर ली, वापस अपना सब सामान लेके घर आ गई है, उसके कमरे में चली गई। अभी करण भी उसके साथ कमरे में चला गया। तुम कह रही हो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसे आंख बंद करके विश्वास तो नहीं कर सकती हूँ ना। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं, वहां पर इन पे नजर रखेंगे। भाईरा, तुम क्या सोच रहे हो कि हम दोनों पूरी रात जागेंगे? शर्लिन, मुझे नींद आ जाएगी अब। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक करण प्रीता से दूर जाके नहीं सो जाता। ठीक है, चलो।
ये सब तुम्हारी जो प्लानिंग है, साजिश है तुम्हारी, इसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ओके ओके ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ठीक है? हाँ हेलो हाय। हाय एक्सक्यूज मी, ये वो वाला हाय हेलो नहीं है, हेलो वाला ये वो वाला जो कहते हैं ना क्या? अच्छा ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही ठीक है। तुम शेर हो, मैं भीगी बिल्ली हूँ, ठीक है? क्या हुआ? तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये बेड और ये कमरा मेरा है। ओके तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। लैच क्यों लगाया तुमने? हंस क्यों रही हो तुम? इस लड़के को पिघलाना पड़ेगा, और ये लड़का तब तक नहीं पिघलेगा जब तक इसे कोई ये ना बोले कि आप तो करण लूथरा हैं, फेमस करण लूथरा, द बेस्ट क्रिकेटर। ये सब मेरे मुंह से सुनने के लिए कब से तरस रहा था। आज इसका सपना पूरा कर ही देती हूँ। आज मैं ऐसी बातें बोलूंगी जो मैंने कभी नहीं बोली, या मैं कभी बोल ही नहीं सकती। मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बात है जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कही, और तुम मेरे मुंह से सुनना भी चाहते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सच में। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, एंड यू आर माई किंग। फाइनली, हाँ फाइनली तुमने मान लिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है किस के लिए सॉरी? किसके लिए सॉरी? किसके लिए सॉरी नहीं, जस्ट जनरली सॉरी। मेरा मतलब है किस लिए सॉरी? यार ये ऐसा क्यों है? सॉरी बोला तो बस एक्सेप्ट कर लो ना। अब उसमें भी अकड़ दिखानी है। सॉरी किस लिए? इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। अब हर सॉरी का हिसाब दो इसे। So you're playing a game with me. I understand this, right? नहीं नहीं, अब देखो। क्या देखूं? मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं है, प्यार है। तुम्हारे लिए प्यार है, और बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है। तुम्हें क्या लगता, तुम ये सब बातें बोलोगी और मेरे दिल में तुम जगह बन? कुछ मत कहो। करण, तुम मुझे स्वीकार कर लो। You know I'm the best, right? No, I don't think you're the best. I think you are the bestest. Then say it. The Karan Luthra is the bestest. Of course. The Karan Luthra is the bestest. जाओ। अरे ऐसे कैसे जाऊं? बेस्टेस्ट बोला है मैंने, I mean सॉरी बोला है मैंने, और तुमने माफ भी कर दिया है। सॉरी बोला, माफ कर दिया, सब ठीक हो गया। तो वो सब भूल जाएगा प्रीता ने आज तक क्या किया है, और उसको मायरा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर गलती से भी करण ने प्रीता को माफ कर दिया ना, तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? प्रीता अपना असली रंग दिखाने लग जाएगी। अरे प्रीता जैसी लड़कियों को सिर्फ अमीर लड़की चाहिए, और जैसे ही लड़कियों ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते ना,
वो अपना एटीट्यूड और रूड बिहेवियर दिखाने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये लड़के अपने पुराने एटीट्यूड पे आ जाते हैं और वही करते जो करना चाहते थे। देखना, इन दोनों के बीच में भी यही होगा। फर्क ये है कि करण उन लड़कों जैसा नहीं है। प्रीता उसके साथ जो भी करेगी ना, करण अपसेट जरूर होगा, अपने दिल पे लेगा। वो प्रीता के पीछे पीछे मजनू जैसे नहीं भागेगा, आई गारंटी यू। ओके, आज तो छेड़ दिया, आगे से मत छेड़ना। ओके ओके। तुम क्या कह रही थी अभी? हाँ, कि तुम मेरी वो क्या कहते हैं, दासी हो? बन जाओ मेरी दासी। I would love that. I wouldn't like that. प्रीता अरोड़ा। अरोड़ा नहीं, प्रीता लूथरा, मेरी धर्मपत्नी, माय ऑफिशियल वाइफ। तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया, अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। तुम्हारे साथ ही पड़ा है, ले लो ना। दिख रहा है मुझे, लेकिन तुम मुझे पानी दो। That's my order. क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं यहाँ से उठ के वहाँ आऊँ और वो पानी तुम्हें दूँ जो तुम्हारी बगल में पड़ा है? Yes. तो नहीं मानती ऐसे ऑर्डर को। देखा देखा, असलियत आ गई ना सामने। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। हाँ, पति परमेश्वर, कहाँ गया सब कुछ? हाँ, तो उस वक्त मैं तुम्हारी दासी के कैरेक्टर में थी। इस वक्त मेरा उस कैरेक्टर में जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं अकेली इस बेड पे सो जाऊंगी, तुम काउच पे सो जाओ। करण लूथरा को ऑर्डर दे रही तुम? हाँ, मुझे नहीं, ऑर्डर नहीं दे रही। अगर ऑर्डर देती तो मैं ये कहती कि करण लूथरा तुम इसी बेड पे सोओगे, उस तरफ बीच में हम पिलोस की वॉल लगा लेंगे। लेकिन ऐसा ऑर्डर तुम मानोगे थोड़ी, इसलिए मैं तो तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ। काउच। एडवाइस दे रही हूँ? हाँ, हम यहाँ सो जाएंगे और पिलो की वॉल बना लेंगे। आई एम दी करण लूथरा, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ मैं। इससे कुछ बेटर और डिफरेंट करूंगा मैं। ओके? अच्छा, तो क्या डिफरेंस सोचा है तुमने? तो तुम कुछ दोगी? मैं क्या देने वाली? भूल गई? चुप क्यों हो? बोलो, किस करोगी? हाँ हाँ ठीक है, मैं वो करूंगी जैसा तुम चाहते हो। हेलो हेलो सामी, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे तुम हो? ओहो, मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई। सृष्टि, अगर बैटरी डेड होती ना तो फोन डिस्कनेक्ट होता है, आवाज नहीं। तुम भी यार नर्वस हो गई यार, मैं मजाक कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं कोई नर्वस वगैरह नहीं हुई हूँ। अच्छा, तो फिर आओ, दो। वही अंग्रेजी में जैसे कहते हैं किस। मुझे वो निकालेगी, मेरे बेडरूम से मुझे निकालेगी। पॉसिबल ही नहीं है, नेवर। घर में नई एंट्री हुई है, समझा? संभल के रहना। तुझे पानी पिलाने मतलब तेरे पे पानी डालने आए ना, तो उसकी बात में पता चला बहुत ही टेढ़ी चीज है, पानी पिला पिला के मारती है। इसलिए जैसा मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तू भी वैसा सोच। ओके? डील? ओके? एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके बारे में क्या जवाब दूं? सवाल किए जा रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, नहीं काट रहे। सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब रेडी है। मतलब? I mean, अगर तुम मुझे ईमानदारी से बता दोगे कि हाँ तुम्हें मच्छर काट रहे हैं, तो मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है। अगर मैं कह दूं कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो क्या जवाब दोगी? तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है कि काट रहे हैं, तुमने मेरा बहुत खून चूसा है, अब ये लो मेरा बदला तुमसे ले रहे हैं। वेरी गुड गोइंग ब्रदर्स, गुड जॉब। क्या यार, अब तुम भी? और हाँ, पता है ना, ये खिड़की अंदर से बंद होती है और अंदर से ही खुलती है। लॉक इन के जमाने में लॉकआउट हो जाओ। Excuse me, I am दी करण लूथरा, ये मेरा घर है, मुझे कोई लॉकआउट नहीं कर सकता। मेरा जब मन करेगा, जहां मन करेगा मैं जाऊंगा। ओके? Just get lost and sleep. ओके। एक आखिरी बार पूछ रही हूँ,
तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? हाँ, वेटिंग फॉर मी? बॉडी देखना चाहती तुम्हें, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ओके मिस्टर हस्बैंड। ये लड़का भी ना समझता क्या है अपने आप को? इसको क्या लग रहा है कि मैं मरी जा रही हूँ इसे अंदर बुलाने के लिए, क्योंकि मैं इसकी बॉडी देख। आई एम श्योर इसके अलावा दुनिया में कोई लड़का नहीं होगा जो ऐसा सोचता होगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक तो मच्छर काट रहे इतने मोटे मोटे, अंदर बुला रही हूँ तो मुझे कह रहा है कि मैं। अच्छा बारिश हुई है, मैं तो खिड़की विड़की भी बंद कर दी। अब तो ठंड वंड भी नहीं लग रही है, आराम से सोती हूँ। मौसम बहुत खराब हो रहा है, इसका क्या हाल हो रहा होगा? बारिश शुरू हो गई। I don't understand. ये बाहर बैठ के भीग रहा है। गॉड, इतना अकड़ू इंसान कि खिड़की पे खटखटा के इतना नहीं कह सकता कि प्रीता बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ, अंदर आने दो, क्योंकि उससे तो इसकी नाक कट जाएगी ना। मैडम कहीं को तो देखो, बादल बरस गए पर ये नहीं बरसी। पहले तो आखिरी मौका दे रही थी, अब जब बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है तो यानी कि खुद आके उठ के विंडो खोल दे। नहीं नहीं। ओह, इसके तेवर तो देखो, जैसे इसे लग रहा है कि ये भीग रहा है तो मेरा दिल पिघल रहा है। इसे लगता है कि अभी दौड़ के जाऊंगी, विंडो खोलूंगी, इसका हाथ पकड़ लूंगी और इसे अंदर ले आऊंगी। नहीं, मैं विंडो नहीं खोलूंगी। जब तक ये सामने से आकर मुझे विंडो खोलने के लिए नहीं बोलेगा ना, मैं विंडो नहीं खोलूंगी। ओए, इसके पैर क्यों रुक गए? नहीं, ये चौथी फेल डॉक्टर। यहाँ बारिश में मेरा चौथा मत करवा देना। कम ऑन, गेट अप। आओ ना यार, हरी अप, खोलो विंडो। जाके देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मुझे सबीर से बात करनी पड़ेगी। इंसल्ट की इसने मेरी। सिर्फ प्रीता इस घर में आ गई इसलिए। अच्छा ये सूर है, आज इसे नहीं छोड़ती। ये सो रहा है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जाके देखती हूँ करण प्रीता के रूम में। इतनी बेशरम, फिर ना डगमग डगमग होंगे ये कदम, फिर ना हवाएं होंगी इतनी बेशरम, फिर ना डगमग डगमग होंगे ये कदम। सावन ये सीधा नहीं, खुफिया बड़ा, कुछ तो बरसते हुए कह रहा। समझो ना, समझो ना, समझो ना, वैसे कब तक मुझे भरोसा रहोगी? खिड़की भी मैंने बंद की। हम दोनों ने बंद की। एक्सक्यूज मी, मैंने अकेले ने बंद की। ओके? तो मैंने बंद नहीं की। मैंने बंद की। मैंने हेल्प भी नहीं की। नो, मैंने अकेले ने बंद की। मैंने अकेले नहीं की, तुमने हेल्प नहीं की, लेकिन मैं बंद तो कर रही थी। कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई। जब मैं आया तब बंद हुई, राइट? तो तुम आए क्यों? बंद तो मैं कर रही थी। तुम्हारी हेल्प करने। मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे बता दो, मैं खुद भी बंद कर लेती। और मैंने ही बंद की है। Really? अरे छोड़ो यार। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता किसी के दिमाग में इतनी सारी गलतफहमियां एक साथ कैसे हो सकती हैं। एनीवे, मेरे साथ तो तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके। क्या सोच रहा हूँ मैं? यही सोच रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें, मुझे नहीं कहना है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? पता है मुझे,
हाँ तो पता है तो मैं क्यों बोलूँ? मैं फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ? जो मैं बोलने वाली हूँ वो तुम्हें पता ही है कि क्या है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चुपचाप अपने कपड़े उतारो, वरना मैं उतारूँ कि मैं तुम्हें चेंज करते हुए देखूं। ओह हेलो, मैं इतना भी डेस्परेट नहीं हूँ, ओके? मेरी शर्त ये है कि तुम उधर देखो। अब मैं उधर देखूंगी तो तुम उसमें भी कहोगे तुम उधर से ऐसे देख रही थी, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम बाथरूम में जाकर चेंज करो? क्योंकि ये मेरा रूम है, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ चेंज करूंगा, मैं तो यहीं चेंज करूंगा, ओके? ओके फाइन, चेंज बट क्विकली। क्या तुम्हारा काम? देख ली मेरी बॉडी? हैप्पी? रब का है करम, जो गवाया मिल गया, रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप अभी मुंह खोलेगी तो पता चलेगा। से और उन सबको खिलाना। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी बना लूं, यहाँ मेरे हाथ का बना खाएगा कौन? बिल्कुल सही बात कही माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि रस्म तो अच्छी है, होनी भी चाहिए, पर आजकल आपको पता है ना कि घरों में सब लोग कितने पर्टिकुलर होते हैं, और यहाँ तो स्पेशली कोई चीनी कम लेता है तो कोई चीनी लेता ही नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बनाऊं और कोई खाए ही नहीं। हाँ मुझे पता है कि वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी बेटा बड़े बुजुर्गों ने ये रीति रिवाज कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे। उनका कहना था कि वही बोलूंगी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटियां हर किसी को नसीब नहीं होती, किस्मत वालों के घर पैदा होती हैं बेटियां। और मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ जो मेरी 4 बेटियां हैं। लेकिन सच कहूँ एक ही दिन हुआ है तुझे गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर ही सूना हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की आत्मा ही कहीं चली गई। तेरी याद आ रही है बस बहुत। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरी आत्मा वहीं है हमारे घर में। अच्छा ठीक है, अब मैं रोऊंगी भी नहीं और तू भी वहां पर बिल्कुल मत रोना। कर रही है वो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो प्रीता कर रही है ना वो हर एक दुल्हन करती है, एक अच्छी बहू बनने की एक्टिंग कर रही है, शादी के दूसरे दिन मीठा बना रही है घर वालों के लिए, बिल्कुल सही जा रही है वो। लेकिन अगर हम चाहे ना तो ये सही काम होने से रोक सकते हैं। कैसे? उसके सही काम को गलत करके। अपनी माँ से फोन पे बात करी थी, मैंने सुना उसकी मिडिल क्लास माँ उसे पट्टी पढ़ा रही थी कि हर एक लड़की को शादी के अगले दिन घर वालों के लिए मीठा बनाना चाहिए, रिश्तों में मिठास रहती है।
वो रिश्तों में मिठास घोले उसके पहले हम कड़वाहट घोल देंगे। लेट्स गो। सी जला दूं तो फिर क्या बनाएगी? और मैं घर वालों को जाके कह दूंगी कि काम चोर है, इसीलिए जलने का नाटक कर रही है। और पहली रसोई की रस्म भी नहीं निभाई इसने। मायरा, तुम्हारी चाय। घुमाते रहोगे? हाँ, घुमाता रहूंगी। आइए ना। आज जब मैं मिठाई बना रही हूँ, इस नमक का यहाँ कोई काम नहीं। तुम अभी भी यहाँ पर हो? दादी कब से बुला रहे हैं, उन्हें पानी चाहिए, जाओ पानी देकर आओ। भाभी प्लीज आप दे दो ना, मैं यहाँ पर बिजी हूँ। प्रीता भाभी ने बोला कि इस हलवे में कड़छी चलाते रहना। हाथ के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। गिरीश, तुम्हारी प्रीता भाभी मेरी देवरानी है और मैं अपनी देवरानी के लिए इतना सा काम तो कर ही सकती हूँ। तुम जाके दादी को पानी दो, मैं हलवे का ध्यान रखूंगी। आ जाएगी अपनी माँ से बात करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे ज्ञान दिया कि लूथरास को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है। सोचो कि पता नहीं माँ और कौन सी नई गुट्टी बढ़ा देगी। अब तुम जल्दी से जाओ, गिरीश को जाके किसी भी बहाने से किचन से निकालो और इस रूम की तरफ लेकर आओ। तब तक क्या पता सरला फोन कर दे, और जैसे ही तुम रूम क्रॉस कर रही होगी ना, गिरीश को बोला कि अरे प्रीता का फोन बज रहा है। वो जैसे ही चेक करेगा कि प्रीता की माँ कॉल कर रही है, वो झट से जाके प्रीता को बुला लेगा और प्रीता सब कुछ छोड़ के किचन से निकल जाएगी। फिर हम अपना काम कर लेंगे। इसको खाने के बाद लोगों की मुझसे वहां नहीं आ निकलेगी। परफेक्ट, चल। नहीं शर्लिन, ये पहली रसोई की रस्म मुझे भी करनी है। सुनो ना, शादी तो मेरी होने वाली थी ना। वो प्रीता ने तो धोखा दिया है, धोखे की शादी है वो। अगर मेरी शादी हो गई होती तो ये सब रस्म तो मैं ही कर रही होती ना। मुझे ये करना है शर्लिन, प्लीज। मुझे हर वो रस्म करनी है जो नई दुल्हन करती है। Are you sure? आई एम वेरी श्योर, मैं ये करूंगी। और फिर देखना, सबको पता चल जाएगा कि बेस्ट कौन है। ठीक है। बहुत सियानी नहीं है ये, कुछ भी आता नहीं है इसे। झल्ली है झल्ली, और झल्लियों को ना किसी की नजर नहीं लगती। देखो ना यार, मम्मा कैसे परेशान कर रहे हैं मुझे, झल्ली झल्ली बोल रहे हैं। आप जब से गए हो ना, तब से और गुस्से में आ गई है मम्मा। अभी उसे गए हुए एक दिन नहीं हुआ, तू मेरी शिकायतें कर रही है। ये जब देखो ना मेरी शिकायतें करती रहती है। तुझे पता है ना, इतना तंग करती है ना ये लड़की, मुझे बात ही नहीं करने देगी। देख फोन दे। अरे ओए, मैं खुद बात करूंगी अपनी बेटी। चुप कर, हमें भी मैं बता रही हूँ। मैं जाकर वहाँ दूर खड़े होकर बात करूंगी, तुम दोनों मुझे बात भी नहीं करने दोगे। अगर मेरे पीछे आई ना तो एक जोर का थप्पड़ खाएगी, और तेरा तो मैं कब से भी बंद कर दूंगी, और फिर वो हाल करूंगी, तू देखना। अरे रिसेप्शन? नहीं माँ, यहाँ रिसेप्शन थोड़ी होगी। रिसेप्शन तो वहाँ होती है जहाँ अच्छे से शादी होती है, दो परिवार मिलते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, फिर रिसेप्शन देते हैं। यहाँ तो आपको पता ही है ना, बस शादी हो गई, जिनको पता लगना था पता लग गया। हाँ वो तो है, फिर भी मुझे लगा कि शायद वो लोग, चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन नहीं रख रहे तो क्या हुआ, तो सबको अपने हाथों से मीठा बना के खिलाना, रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और बारिश हो गई, सर्दी जुकाम खांसी तबीयत खराब सब हो गया, तो टाइगर तो खुद ही कंट्रोल में आ गया ना। ओ, तो तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती थी? हाँ, तुमने वैसे कभी सुना है हाँ कि बिल्ली टाइगर को कंट्रोल करे? आई एम दी टाइगर। चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे बालकनी हो, चाहे रूम हो, आई एम दी टाइगर। ये कल से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तुमने कहाँ से सीखी ये सब आवाजें? बहुत अच्छी निकाल लेते।
तेरी बहन ना पागल है, पागल। रिवाज समाज में रहते हैं ना, तो ये सब तो निभाने ही होते हैं। बेटा मैं क्या कह रही थी कि पग फेरे की रस्म होती है, हम सब उनको मानते हैं। तो अगर तुम इजाजत दो, तुम्हें ठीक लगे तो कल पग फेरे की रस्म है, जब बेटियां अपने पति के साथ ससुराल से मायके आती। अगर तुम प्रीता के साथ कल हमारे यहाँ आ सको तो। ठीक है, फिर कल आपका और प्रीता का इंतजार करेंगे हम लोग। मैंने ये हलवा इसलिए बनाया है ताकि घर में सब ये खाएं और दिल से बताएं कि कौन बेटर, I mean बेस्ट कौन है। और बेस्ट तो मैं ही हूँ। So let's start this competition. इस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी। बोल एंड स्पून। शर्लिन मेरी हेल्प करना। और आपको तो पता है, दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। और ये सिर्फ लड़कों के लिए रूल लागू नहीं है, ये दुनिया का हिसाब किताब है। दुनिया में कोई चीज अच्छी हो या ना हो, खाना अच्छा होना चाहिए। और आपको तो पता है, आपके हाथ का हुनर दी के हाथों में है। और शर्त लगा लो मम्मा, कुछ ही दिनों में दी सबका दिल जीत लेगी, क्योंकि मेरी दी है ही ऐसी। वो जहाँ पर भी जाती है ना, सबको अपना बना लेती है यूं चुटकियों में। तू उतनी भी जल्दी नहीं जितनी मैं समझती हूँ। माँ मैं कितनी अच्छी बातें करने लगी हूँ ना आजकल। बहुत। तू तो हमेशा से ही बहुत समझदार थी, बस कभी कभी झल्लेपन का। माँ ये मूव मेरे को गालों पे लगाना चाहिए, इतना मारते रहते हो। मैं सर्व करती हूँ। I'm so sorry I'm late. वो रमुना कहाँ है बेटा? एक्चुअली आंटी मॉम कल रात भर सोई नहीं है। आप तो जानती हैं वो कितनी परेशान है, और ऊपर से उनको बहुत कॉल्स आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के। बाहर किसी को पता नहीं है ना यहाँ क्या हुआ। I can understand बेटा, what she must be going through. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तुमने क्या बनाया है? मीठा मैंने अपने हाथों से बनाया है। का फैसला कैसे होगा? सब मिलकर इसकी इंसल्ट कैसे करेंगे? आप लोग एक एक बाइट खा लीजिए। अगर नहीं खाया, पता नहीं प्रीता पुलिस को ना बुला ले। ऐसे क्या देख रही हो प्रीता, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगी? पुलिस को पहले भी मैंने नहीं बुलाया था। हाँ, आई एम सॉरी। तुमने एनजीओ को बुलाया था, बाद में पुलिस आई थी। बात को आगे मत बढ़ाओ। मम्मी जी, करीना दी, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा मीठा खा ही लेते हैं, ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, और रस्म भी तो निभानी है। भाभी, मुझे ये रस्म वस्म से कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस प्रीता अरोरा का कोई नया परफॉर्मेंस नहीं देखना है, इसलिए खा लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एक ही बोल में से सबको परोसा है। दादी को अच्छा लगा है, आपको खराब। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ प्रीता अरोरा? प्रीता जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कमाल बनाया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। क्या ज़मीन? सही बोल रहे ऋषभ, ये बहुत अच्छा है।
मैं अभी आती हूँ। का हलवा बनाया है, तुम ये खाओ ना। इनफैक्ट आप सब खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स तुमने बनाया तो मैं जरूर खाऊंगा। दो ना थोड़ा सा दो। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। प्रीता, उधर हमारे घर की रीत है, जब घर की नई बहू पहली रसोई बनाती है तो उसकी सास उसे नेक देती है। ये लो, तुम्हारे लिए शगुन का नेक। नई बहू होने के नाते पहली रसोई बना के तुमने अपना फर्ज पूरा किया।